हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी हैं, इनसे हम विश्वनाथ धाम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है और फिर 23 तारीख को उनका आगमन है और लगभग 1550 करोड़ की सौगात फिर से काशी वासियों को मिलने जा रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी के दूर विरोधी माने जा रहे मिश्रा जी, इनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या है इनका कोई व्यक्तिगत कोई ऐसा क्लेश है जिसके वजह से ये बराबर हमलावर रहते हैं और सोशल मीडिया पर काफ़ी छाए रहते हैं। आखिर क्या बात है कि क्यों आप व्यक्तिगत हमले करते रहते हैं? नहीं, मैं व्यक्तिगत हमले नहीं करता रहता हूँ। वो मेरे देश को पर हमले करते हैं और जो मेरे देश पर हमला करेगा, जो मेरे देश की आत्मा पर हमला करेगा, तो बताइए हम अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, काशी विश्वनाथ धाम बना, इतना बढ़िया भव्य बन गया है। मथुरा में भी जो है मंदिर बनने जा रहा है। मात्र शक्ति से क्यों इतना नफरत है? आप इनको हमको बताइए, ये माँ दुर्गा का मंदिर क्यों नहीं बनाते हैं? ये माई सरस्वती का मंदिर, विंध्याचल मंदिर भी कॉरिडोर बन रहा है, बहुत भव्य बन रहा है। जब बन रहा है तब बन रहा है, जब हम बोलने लगे तब उनको याद आया कि अरे फंसाएगा मिश्रवा, तब लगा है। और जो आपको राशन मिल रहा है ना 5 किलो के बजाय 10 किलो, वो बनारस वाले मिश्रा जी जो पूरे कोरोना काल भर जो है बनारस की आवाज़। आप भी मतलब कि अखिलेश यादव के तर्ज पे चल रहे हैं कि मतलब कोई भी काम कर रहा है, आप कहते मेरा प्रोजेक्ट है, मैंने जो है इसका फीता काटा था। तो कहीं ने पहले मैं दे दिलन मान ला, अच्छा ठीक हो, तब बतावा पत्रकार। नोटबंदी के बाद से देश का पूरी आर्थिक स्थिति खत्म हो गल, लोग रोटी बदे मरे लगलन। हम पूछत ही लातो से जो ना पहले में कहीं नहीं दे दिलन 10 किलो राशन और सरसों का तेल, फोटो छपावल तो लगभग 2 साल से तो दे ही रहे। कौने दिन देलन भैया? कैसन तू बात कैला? कोविड का मामला स्टार्ट हुआ है तब से तो अनाज वितरण कर ही रहे लगा। यह मतलब यह है कि इस भारत देश में जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 बना था वो रद्दी था, और जो आपको हर प्रति व्यक्ति को इस सरकार की जो जिम्मेदारी थी कि उसको राशन देना चाहिए था, वो रद्दी था। और आप जो करें वो बात रद्दी का नहीं है, बात यह है कि जो भी पूर्ववर्ती सरकारों के जो भी योजनाएं थी जो जनहित में थी उसको तो अभी लागू है ही। वो सब लुटलन खैलन नेताजी जो ना, एको बार पत्रकार सवाल नहीं पूछला कि 100 रुपया का पेट्रोल जो है बिक रहा था और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ा क्रूरता के साथ जवाब दे रहे थे। ये सवाल नहीं पूछे आप एक बार। 100 रुपया का सब्जी वाला जो है, देखिए नहीं, ये सब बेरोजगारी और महंगाई पर आपसे सवाल जवाब काफी हो चुके हैं। हाँ। अभी जो प्रेजेंट में जो भी मुद्दे चल रहे हैं उस पे हम बात करते हैं। प्रेजेंट में सुन लीजिए, हम भारत के साथ खड़े, जिसको भाजपा के साथ खड़ा होना हो वो हमको गाली। भारत कौन है और भाजपा कौन है ये बता दीजिए। भारत इस देश की तिरंगा है। भारत इस देश में जो है, भारत में हिंदू है, भारत में मुसलमान है, भारत में सिख है, भारत में ईसाई है। बताइए, भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी मुसलमान की बात करते हैं, कभी सिख की बात करते हैं, कभी ईसाई की बात करते हैं, कभी दलित, कभी पिछड़ा, कभी जर्नल की बात करते हैं। ये सिर्फ भाजपा की बात करते हैं। भारत बनाम भाजपा की लड़ाई में हम भारत के साथ खड़े हैं। सड़कों का जाल बिछा, क्या उस सड़कों पे हिंदू के अलावा और कोई नहीं चलता? जो भी योजनाएं लागू हुई हैं क्या हिंदू के अलावा किसी और को नहीं मिलती? बहुत सही सवाल आपने किया है। विश्वनाथ कॉरिडोर धाम बना, उसमें नरेंद्र मोदी जी अपना पैसा लगाए हैं, अपने घर का पैसा लगाए हैं, भाजपा का पैसा लगा है कि भारत का पैसा लगा है? भारत का पैसा लगा है। तो भारत का जब पैसा लगा था और वो बना हुआ रस, यानी बनारस के वो सांसद थे, तो बनारस के गरिमा को प्राप्त करते हुए क्या उन्होंने जो है इस बनारस में अपना परिचय दिया? भारत का अगर पैसा लगा है तो मुसलमानों का भी तो पैसा लग गया ना उसी में, ईसाइयों का भी लग गया ना उसी में जो है सिखों का भी लग गया ना। अब भारत का प्रधानमंत्री लोकार्पण कर रहा है, तो बताइए हिंदू धर्म का शंकराचार्य महोदय जी क्यों नहीं थे वहाँ पर? आप बताइए वहाँ किसी मुसलमान धर्म का जो है कि मौलवी साहब क्यों नहीं थे? क्योंकि बाबा विश्वनाथ तो सबके न है, भारत सबका न है, तो कैसा एक धर्म? चलिए अच्छा मान लीजिए कि मोदी जी ने नहीं इन्वाइट किया, अब तो खुला हुआ है, अब तो आप लेके जाइए, कुछ मुसलमानों को लेके जाइए, कुछ सिखों को लेके जाइए, कुछ ईसाइयों को लेके, आप तो जा सकते हैं। ऐसा है ना कि भारत का परंपरा 5000 साल पुराना है और हमेशा सिख, ईसाई, हिंदू और मुसलमान वहीं जाते हैं। आप कब जा रहे हैं सबको लेकर के अपने साथ, ये बताइए। हमको हमारा कैट वीडियो और कौन सा पोस्ट देखना चाहेंगे, फेसबुक पे जाते रहिएगा। वो छोड़िए, आप विश्वनाथ धाम में कब सबको लेकर जा रहे हैं? सभी धर्मों के लोगों को, सभी जाति के लोगों को लेकर आप कब जा रहे हैं? प्रधानमंत्री बनने के बाद। हाँ, प्रधानमंत्री का ना लड़ाई चल रहा है, प्रधानमंत्री के गरिमा की बात हो रही है।
और या तो आप हमको प्रधानमंत्री से बड़ा समझते चलिए, हैं, तब आप हमको बताइए, आप स्वीकार कर लीजिए, हम भेज सुनिए, दें। आप किसी मुस्लिम धर्मगुरु को मत ले जाइए, हाँ। आप किसी अपने मुस्लिम मित्र को ले जाइए, ईसाई मित्र को ले जाइए, अरे वो जाते रहते हैं भैया, जाएंगे। आप अपने साथ लेके जाइए। हम तो लेके जाइए करते हैं। तो कब लेके जाएंगे उसका वीडियो हमें कब देखने को आपको मिलेगा? वो वीडियो देखना है, बिल्कुल। आप हमको प्रधानमंत्री बनवाइए, नहीं। आप उनसे नहीं पूछ सकते। आप अभी अजय जिस मिश्रा जिस पद टेनिया- पे आप हैं, अजय मिश्रा जिस टेनिया स्तर पे हैं, नेताजी, सुनिए सुनिए पत्रकार भैया, आप लोग जानते हैं क्या कर रहे हैं? आप लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं और अपनी गरिमा का कब्र खन रहे हैं। अजय मिश्रा टेनिया औकात दिखाया है इस उत्तर प्रदेश के पत्रकारों का। ये औकात हाँ? तो सभी पार्टियों ने दिखाई है। नहीं, नहीं, पत्रकारों कोई को नहीं क्या दिखाया। समझाया किसी ने? अरे पत्रकारों को क्या सपा ने नहीं आहत किया है कि कांग्रेस ने नहीं आहत किया है या बसपा ने नहीं आहत किया है? अरे क्या बसपा ने भी पत्रकारों पे लाठियां बरसाई थी इसी बनारस में, और अच्छा। सपा ने भी सरकार गई? पत्रकारों सरकार बिल्कुल गई, बिल्कुल इन्हों के भेज दा, इन्हों के भेज इन्होंने अभी किया क्या है? दा। क्या किया? 600 पत्रकारों माफी का मांग हत्या लिया हुआ। इन्होंने। तो ऐसा ही गाड़ी सुन करके माफी मांगने वाले अगर आप लोग हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने वो ईमान हम और वो हम स्वाभिमान से बिल्कुल लबरेज नहीं, वो हम लबरेज समझ नहीं। लेंगे। ये लेकिन आप कब नहीं, जा आप रहे हैं कब विश्वनाथ समझेंगे? धाम में, ये बताइए। हमारे देश का पत्रकार, अब इसको भी बांट देंगे पत्रकार। आप जनता की आवाज हैं, आपने आवाज उठाई हम कि अपने- मोदी जी ने क्यों नहीं बुलाया। अब आप अपने साथ 4 लोगों को लेकर जाइए जो विभिन्न धर्मों जातियों के हों। ले जाएंगे, बहुत जल्दी ले जाएंगे। विधानसभा आ रहा है, इनको हरा करके उसी तो उपलक्ष्य में लेके आगे के जाएंगे। 2-4 दिनों में आप लेके जाएंगे नहीं, मुझे वीडियो? विधानसभा हरा करके जाएंगे ना, योगी बाबा को मठ भेज देंगे, नफरतबाजों को। मतलब आपको भी ले जाने में आपत्ति, आप नहीं ले जा सकते, आपके क्यों साथ नहीं कोई ले नहीं जा जाएगा, सकते? किसी धर्म का आदमी कोई आपके अरे साथ भाई, मंदिर नहीं अभी जाएगा। परसों आइएगा, हम सफेद आप पेंट दर्शन मत कराइए, मेरी बात नहीं आप कर- गर्भगृह में मत ले जाइए, आप मेरी कॉरिडोर बात- ले जाके मेरी- घुमा दीजिए। मेरी बतिये नहीं सुन रहे हैं आप। मोदी जी ने आपको मना पता किया नहीं- है कॉरिडोर अरे जाने के लिए। आपको पता नहीं कौन सा बुखार चढ़ा हुआ, आप हमारी बतिया नहीं सुन रहे हैं। आप हमारी बात सुनिए। अब हम परसों जा रहे हैं मुफ्ती ये बनारस किया, विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया। देखिए बनारस क्या है, इस बात को समझने की कोशिश करिए। रामदेव का एक काना आंख वाला से तो बनारस को देखेंगे नहीं, बनारस को 2 दृष्टि से देखा जाता है। एक दृष्टि गुलामियत का, एक दृष्टि समग्र विचारधारा का। हमारा बन गया ना। हम कल मुफ्ती मौलाना बनारस से मिलने जा रहे हैं, उनको जो हम चुना देंगे, पेंट देंगे और कहेंगे ज्ञान वापी का गुंबज उम्बज इसको पेंट करा दीजिएगा। गुरु ग्रंथ हमारे यहाँ गुरुद्वारा है, वहाँ जाएंगे 10 किलो 20 किलो जो भी हमारा औकात रहेगा वहाँ आटा देंगे। जाएंगे जो है चर्च में, ये बनारस है, यहाँ हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई एक दूसरे के तो क्या इज्जत और मोदी जी ये काम नहीं कर रहे हैं? क्या? मोदी सबको अनाज नहीं दे रहे हैं, सबको एक समान नहीं समझ रहे हैं? मोदी क्या अगर वो पूछ होते, के दे रहे हैं कि आप हिंदू हो कि मुसलमान हो? अगर मोदी अगर इतना ही बड़े दिमागदार होते, क्या सड़कों पे जो लोग चल रहे हैं उनसे पूछा जा रहा है कि आप हिंदू हो कि मुसलमान है, आपको चलने का अधिकार है आपको नहीं है? तो क्या विश्वनाथ कॉरिडोर में मुसलमान ने पैसा आप नहीं लेके दिया? जाइए ना, आप एक उदाहरण पेश अरे, करिए, देखिए हम आप आदर्श बनिए, आप उदाहरण पेश आपको करिए। समझे में नहीं आ रहा है इसका मतलब मेरी बात, मेरी भावना नहीं आपको समझ। बिल्कुल आपकी भावनाएं मेरे साथ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संदीप पात्रा की तरह आप बतियाना बिल्कुल नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ आप एक उदाहरण बनिए, आप मैं एक तो- आदर्श बनिए। मैं ले ही जाऊंगा, लेकिन सोचिए वो कि वीडियो एक कब देखने को मिलेगा? एक बनारसी के सोच के बराबर भी इनका भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता है। काशी भैया, आपका नाम इत्तेफाक से काशी है, कम से कम इस गरिमा की लाज रखिए। मेरी भावना और बात को समझिए कि मैं बनारस का कौन सा जो है तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ और ये कौन सा दिखाना चाहते हैं। चलिए, इतना मुर्दा फिलहाल हमें बनारस वाले मिश्रा जी से ये उम्मीद है कि ये अपने साथ मुस्लिम, सिख और कल ईसाई आएंगे। सभी लोगों को लेकर के विश्वनाथ धाम जाएंगे दर्शन कराने। जो नहीं करेगा वो कम से कम विश्वनाथ कॉरिडोर घूमेगा, देखेगा क्या विकास हुआ है। उसके बाद फिर मिश्रा जी हमें वीडियो दिखाएंगे और मिश्रा जी से हम लोग मिल करके फिर इसी मुद्दे पे बातचीत फिर करेंगे। नरेंद्र मोदी के जो कहवा कि सबसे अच्छम और सबसे लंगड़ा प्रधानमंत्री रहलेन। बिल्कुल, आप जाइए, आप वीडियो दिखाइए, फिर इस मुद्दे पे ठीक बात है, होगी। ये बहुत हमारे जल्द, बहुत साथ जल्द मुलाकात। बनारस वाले मिश्रा जी थे, इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखा है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ इनसे विदा लेते हैं और दोबारा 2-4 दिनों के बाद फिर हम इनसे मुलाकात करेंगे।